सोमेश जी, जिस तरह से बात हम कर रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट की, तो आज की तारीख में ऐसे पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्या अपीजमेंट, सरकार की अपीजमेंट करना, सरकार की चाटुकारिता करना, सरकार के हिसाब से काम करना, अगर सरकार के हिसाब से काम करना, सरकार के हिसाब से फैसले देना, सरकार के फायदे के लिए काम करना, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको मन चाहे पद मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चाई के साथ कोई काम करते हैं, फैसला करते हैं, तो सजा मिलती है। मतलब इतने सारे आप आईएएस ऑफिसर्स देख लीजिए, पुलिस कमिश्नर्स देख लीजिए, आप भी रहे इतने ब्यूरोक्रेसी में, आपको भी पता है, यदि कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसे ईमानदारी से काम करने की सजा दी जाती है। जबकि आप सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये कैसे दूर होगा? इसे कौन सा विभाग, ऐसे इसे कौन सा आयोग खत्म करेगा? देखिए, ऐसा है, प्लायबिलिटी इज ऑलवेज अ क्राइटेरिया। अब हमारे यहाँ पे खुल के नहीं बोला जाता है, बाकी जब अमेरिका की बात आती है तो वहाँ तो स्पॉइल सिस्टम है। हर एक सरकार आती है पावर में, अपने बंदे लेके आती है, अंडर सेक्रेटरी से लेके सारे के सारे, तो उनके अपने अपने सरकार के साथ ही आते हैं, सरकार के साथ चले जाते हैं। हमारी चूंकि कहने को परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, तो यहाँ पे प्लायबिलिटी देखी जाती है। और ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत कॉमन है ये बात कि अगर आपको आप प्लायबल हो तो आपको रेगुलेटर का जॉब तो मिल ही जाएगा, पोस्ट रिटायरमेंट कहीं ना कहीं। इतने सारे रेगुलेटर हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट क्वेश्चन जॉब है, एक मिल जाती है आपको। इसी तरह से अब जुडिशरी में भी हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जब जब इंटरफेरेंस ज्यादा आएगा, पॉलिटिकल से ज्यादा होगी अपॉइंटमेंट में, प्लायबिलिटी तो यहाँ पे भी देखी जाएगी। और जो एनीबडी हु कॉल्स अ शॉट इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस, वो अपने हिसाब से प्लायबिलिटी देखेगा। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नॉर्मली मैं दो बातें कहता हूँ वंशवाद या उसके बारे में, कि वंशवाद सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में है, उसके बाद जुडिशरी और लीगल फील्ड में है। वहाँ पर 26 फैमिलीज होंगी या 100 फैमिलीज होंगी जो कंसिस्टेंटली एक के बाद दूसरा भाई बहन भतीजा कहीं ना कहीं आते जाते हैं और वो करते हैं। यहाँ पे भी भाई भतीजावाद बहुत है, लाइक इट इज इन द पॉलिटिक्स। तो वो जो आप बात करते होंगे जी, आप एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, करते हैं, बढ़ाते हैं, वो यहाँ पे भी चलता है। प्लायबिलिटी एंड नेपोटिज्म इज अ वेरी कॉमन थिंग। हाँ, नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी बहुत है, यहाँ पे भी बहुत है। प्लायबिलिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंस में ज्यादा देखी जाती है। वहां से क्योंकि वंशवाद नहीं चल सकता, सारे के सारे कड़े सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव का एक कट ऑफ लेवल है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल प्लायबिलिटी और ये देखते हैं कि बॉसेस के लिए कितना वो है, और whether he's a person who is deviant in nature or he is a compliant in nature। तो ये सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं, वहां भी देखे जाते हैं, यहाँ पे भी देखे जाते हैं। देश की पॉलिटिक्स इतनी महंगी हो गई कि अब कोई सिलेक्ट होके आता है, इलेक्ट होके आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च के, अगर कोई इस कंट्री का हेड बनता है तो कहता है जी मेरे अपने हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ। तो ये चीजें तो बढ़ेंगी ही, जैसे जैसे डेमोक्रेसी महंगी होगी ये सारी चीजें आएंगी, और डेमोक्रेसी महंगी होगी और नेपोटिज्म आएगा। जैसे जैसे डेमोक्रेसी महंगी होगी ये चीजें बढ़ेंगी और आगे मुश्किल और आएगी।